देखिए दोस्तों, पोर्तुलगा का जो प्लांट है वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आता है। यानी इसकी जो फ्लावरिंग है वो साल भर कंटिन्यू चालू रहती है। पर जो गर्मी का जो मौसम है यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने में इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग आती है। क्योंकि ये प्लांट ऐसा है कि जिस टाइम हमारे प्लांट तेज़ धूप के कारण पूरी तरह से स्ट्रेस में रहते हैं, उसी टाइम ये प्लांट पूरी तरह से अपनी बहार में आता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कलियाँ और फ्लावरिंग होती है। जो हमारे अदर प्लांट है जिसे हमें 2 या 3 घंटे की धूप में रखना पड़ता है, पर यह ऐसा प्लांट है कि तेज़ धूप में भी इसे कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप वाली जगह में रखना पड़ता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में इसे धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा मात्रा में इसमें कलियाँ और फ्लावरिंग होगी। पोर्टुलगा प्लांट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसे मोस रोज, 9 o'clock, ऑफिस टाइम, ऐसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। और जितने इसके अलग अलग नाम हैं उतने ही इसमें अलग अलग कलर आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे कलर में ये प्लांट आता है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हार्डी प्लांट है। और मेन बात तो जितनी ज़्यादा मात्रा में इसे धूप चाहिए उतना कम इसे पानी चाहिए। आप 2 या 3 दिन में अब इसके वाटरिंग करते हैं तो काफ़ी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट पानी की इसको नहीं रहती है। इसके लिए दोस्तों, अगर आपके गार्डन में पोर्टुलगा का प्लांट नहीं है तो आप इसे अवश्य लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें इसे लगाना है। पोर्टुलगा प्लांट की जो कटिंग हम लगाने वाले हैं उसके लिए जो भी हम पोट्स लेते हैं यानी गमला लेते हैं, उसकी गहराई अगर कम मात्रा में रहती है तो भी चल जाता है, क्योंकि इसके जो रूट्स है वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाते हैं। इसके लिए आपको कम गहराई वाले गमले मिल जाते हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 गमले लिए हैं और पाँचों गमले में मैं अलग अलग कलर के कटिंग इसमें लगाऊंगा। और सभी कटिंग मैंने ऑलरेडी लेके रखी है, ये आप देख सकते हैं। और मेन बात तो जो कलियाँ वाले और फ्लावर वाले प्लांट आप लगाते हैं, तो जैसे ही आप इसमें प्लांट लगाते हैं तो दूसरे दिन ही इसमें फ्लावर आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि इतने फास्ट ये ग्रो होता है। सबसे पहले जिस भी गमले में आपने मिट्टी भर कर रखी है उसमें थोड़ा पानी दे दीजिए, ताकि जो मिट्टी है वो लूज हो सके और जो कटिंग हम लगाने वाले हैं वो अच्छी तरह से ज़मीन में दोस्तों चली जाए। देखिए इस तरह से हमें पानी दे देना है। अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो मोस रोज यानी पोर्टुलगा प्लांट ऐसा प्लांट है कि ये कौन से भी मिट्टी में ये आराम से हो जाता है। इसके लिए इसे कुछ खास मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके गार्डन की या खेत की जो भी मिट्टी आपको मिल जाती है उसमें आप इसे लगा सकते हैं और ये आसानी से दोस्तों ग्रो हो जाता है। और मेन बात तो जो हम लोग पोर्टुलगा प्लांट की जो कटिंग लगा रहे हैं इसमें 3 या 4 दिन में ही रूट्स आना चालू हो जाते हैं। इतने फास्ट ये दोस्तों कटिंग ग्रो हो जाती है। और जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरह से हमें कटिंग लगा देना है। सिर्फ कटिंग लगाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो निचले वाला हिस्सा है जो मिट्टी में जाने वाला है उसके जो पत्ते हैं वो हमें रिमूव कर देना है, ताकि उसमें फंगस ना लग सके। देखिए इस तरह से हमें जो निचले वाले पत्ते हैं वो इसे रिमूव करके फिर हमें इसे लगा देना है। और जैसे मैंने आपको दिखाया है उसी तरह से एक एक करके सभी गमले में हम लोग लगा देंगे। आप देख सकते हैं सभी गमले में मैंने अलग अलग वैरायटी के यानी अलग अलग कलर के कटिंग को लगा दिया है। और जहाँ पे कटिंग आप लगाते हैं तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से हमें दबा देना है, ताकि इसमें एयर ना जाए। ऐसे तो दोस्तों इसकी जो कटिंग है वो एक भी कटिंग फेल नहीं जाती है, सभी कटिंग अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। कटिंग को लगाने के बाद हम लोग वापस एक बार इसमें थोड़ा सा पानी देंगे और इस गमले को 2-3 दिन के लिए हम लोग ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और इसके बाद आप डायरेक्ट जहाँ पे 7 या 8 घंटे की सनलाइट आती हो उस जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही ये पूरा प्लांट हरा भरा हो जाएगा और इसमें नए कलियाँ और फ्लावर भी चालू हो जाएगी, क्योंकि इतना फास्ट ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं से आपको कटिंग मिल जाती है तो आप अवश्य अपने गार्डन में इसे लगा सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो पोर्टुलगा का जो प्लांट है वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आता है। पर जैसे ही गर्मी का मौसम ख़त्म हो जाता है यानी बरसात का मौसम में और सर्दी के मौसम में इसकी जो फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है। अगर आपको लगता है कि गर्मी के मौसम के बाद ही आपका जो प्लांट है वो बरसात में भी अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहे, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। अगर उस बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो पोर्टुलगा का प्लांट है वो बरसात में भी ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग देता रहेगा। तो सबसे पहले जो आती है वो हार्ड प्रूनिंग। ऐसे कुछ ब्रांचेस है जो नीचे तक दोस्तों लटक जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो ब्रांचेस है वो एक ही ब्रांच नीचे तक जाती है। अगर आप टाइम टाइम पे हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो अगर हम एक ब्रांच को कट करते हैं तो वहाँ से 3 या 4 नई ब्रांचेस आती है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। और जितनी ज़्यादा मात्रा में ब्रांचेस आएगी उतनी ज़्यादा मात्रा में इसमें कलियाँ और फ्लावरिंग भी होगी। और दूसरी जो बात आती है वो है सॉफ्ट प्रूनिंग। इसमें जो फ्लावर जो मुरझा जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे दोस्तों सीड्स रेडी होना चालू हो जाते हैं। जब सीड्स किसी भी प्लांट में आ जाते हैं तो कोई भी प्लांट हो
उसमें जो कलियाँ है और फ्लावरिंग बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि जो प्लांट है वो पूरी तरह से अपनी एनर्जी और जो न्यूट्रिशन है वो दोस्तों सीड्स बनाने में लगा देता है। इसके लिए इस प्लांट में जब भी सीड्स बनते हैं तो सबसे पहले मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से हाथ से या कटर से इसे कट करके हमें निकाल देना है। इसके बाद तीसरा और मेन जो पॉइंट है वो फर्टिलाइज़र है। ऐसे देखा जाए तो पोर्टुगा प्लांट को ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। इसे महीने में या 2 महीने में एक बार फर्टिलाइज़र देते हैं तो भी काफ़ी हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बना के दिखाऊंगा, अगर आप उसका यूज करते हैं तो बरसात के मौसम में भी आपका प्लांट पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। अभी जब मेरे हाथ में जो बोतल देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हल्का सा जो लिक्विड है, ये दोस्तों गोबर के कंडे को मैंने 2 दिन के लिए पानी में डुबा कर रखे थे। उसके बाद जो गोबर कंडे को मैंने बाहर निकाल दिया था और उसका जो लिक्विड बना था वो मैंने अदर जो मेरे प्लांट है इसमें यूज किया था, पर जो बच गया था उसे मैंने बोतल में भर के रख दिया था। और इस लिक्विड को हमें आधा लीटर ले लेना है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसे ज़्यादा मात्रा में हमें यूज नहीं करना है। और इसी में वापस हम लोग पानी डाइल्यूट करेंगे और उसके बाद ये जो भी हमारे गमले हैं उसमें यूज करेंगे। तो इसमें और एक चीज़ हम मिलाएंगे, ये आप देख सकते हैं, यह है पोटास। हमारे गार्डन में जो भी फ्लावर वाले प्लांट है जिसमें कलियाँ नहीं आ रही है या कलियाँ जो आती है वो बहुत ही कम मात्रा में आ रही है या फिर कलियाँ जो पीले होकर गिर जाती है, ये सभी समस्या के लिए आपको पोटास का यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो आधा लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है उसमें 1 चम्मच मैंने पोटास का यूज किया हूँ और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो इसे आधा घंटे तक छोड़ देंगे तो जो पोटास है वो अपने आप दोस्तों पिघल जाएगा। और इसमें वापस हम लोग 1 लीटर पानी को ऐड करेंगे, यानी जो हमारा रेशियो है वो दोस्तों 1:2 का रहेगा। अगर आप 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र लेते हैं तो आपको 2 लीटर पानी को ऐड करना होगा। इसे वापस हम लोग एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो भी हमारे गमले हैं जिसमें हम लोगों ने पोर्टुगा का प्लांट लगा कर रखा है उसमें अगर आप देते हैं तो आपका जो प्लांट है वो बरसात के मौसम में भी ऐसे ही कलियाँ और फ्लावरिंग देता रहेगा। और मेन बात तो इसे ज़्यादा मात्रा में हमें देने की ज़रूरत नहीं है, महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार आप देते हैं तो काफ़ी हो जाता है, क्योंकि जो पोर्टुगा का प्लांट है उसे ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका पोर्टुगा का प्लांट है उसे ज़्यादा मात्रा में वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो इससे जो इसकी जड़ें हैं ये बहुत ही कमज़ोर होती है और इसमें फंगस लग सकता है। आप 2 दिन में आप एक बार वाटरिंग करते हैं तो भी चल जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया है उस तरह से अगर आप पोर्टुगा का प्लांट का अगर केयर करते हैं तो आपका जो पोर्टुगा का प्लांट है वो गर्मी के मौसम के बाद भी ऐसे ही कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।